अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं किस्त के आगाज में ऋतु शलट जो इसको कह रहा होता है कि मुझे वो नक्शा चाहिए जो वजीनू के पास है। जोरस बताता है कि मैं वो नक्शा हासिल नहीं की सका और वजीनू का भी कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है। रथ शलट कहता है कि वजीनू सुल्तान के जासूसों के पास है, अब जाओ और नक्शा लेकर आओ। फिर खलील खालिद के साथियों से वजीनू कहता है मुझे बाहर निकालो, मैं सब बताऊंगा कि नक्शा कहाँ है। फिर वो बताता है कि नक्शा गारू के पास है। खलील खालिद साथियों से कहते हैं गारू को तलाश करो। फिर महल में सुल्तान नाइबेन से कहते हैं क्या आप सब रियासत से गद्दारी करने और अपने सुल्तान को धोखा देने के काबिल थे। कौम के लोगों ने आपका इंतखाब किया, कौम के लिए बोलना आपका हक था, लेकिन आप बरतानिया और रोज के लिए बोले। अगर कौम के लिए बोलते हम एक साथ खिदमत करते। फिर सुल्तान कहते हैं एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको किसने अगवा किया था? आदमी बताता है वजीनू ने। सुल्तान पूछते हैं या फिर वेमरे आफंदी ने? आदमी कहता हम वेमरे को नहीं जानते। फिर करासो जोरस से कहता है कि हम एक बड़ी जंग का आगाज करने जा रहे हैं। इसका साथी कहता है मैं तैयार हूँ। फिर रोबीना आकर चौरस को कहती है आपने सानदर को दफना दिया तकरीब के बना ही तो। जो इस कहता जब पाया तखत का मालिक बन जाएगा तब एक बड़ी तकरीब होगी। फिर महमूद पाशा सुल्तान के पास होते हैं और सुल्तान इनकी तारीफ करते हैं कि आपने अपना फर्ज बाखूबी से निभाया। महमूद पाशा बताते हैं कि मैंने कैसे इनको जाल में फंसाया। फिर सुल्तान कहते हैं आपको एक और फर्ज दिया जाता है कि आप वेमबरे का ताक़ुब करें। हमें वेमरे पर शक है कि वो क़दार है और बताते हैं बरतानिया का जासूस कुला कसीर में है, इसकी मालूमात चाहे और आप वेमरे का भी ताक़ुब करें। वो जासूस अंग्रेजों के लिए खुफिया मालूमात लेता है और इनको महा करता है एक गुब्बारे की मदद से। आप मालूमात ले और वेमबरे को भी साथ ले जाएं। फिर गारू जोरस के पास आकर कहता है मैं तुम्हें नक्शा और वजीनू और खलील खालिद दूंगा मगर तुम रोबीना को मेरे हवाले करोगे। जोरस मान जाता है और रोबीना ये सुनकर चली जाती है। फिर सुल्तान महल में बेदार और नईमा को कहते हैं शौनाज को सजा दे दी गई है, अब आप बताएं कि इनको सजा दी जाए या मुआफ किया जाए। फिर शौनाज आती है, बेदार इसे मुआफ कर देती है और नईमा नहीं करती। सिपाही इसे दोबारा जिंदान में ले जाते हैं। फिर सामरुद शलट को बनाता है कि सबादे आपसे क्लाकसीर के जासूस के मालूमात चाहते हैं जो इस जासूस ने इकट्ठी की हैं, उसे वो मालूम चाहता है। रद कहता है वो हमेशा से आसान करने वाली चीजें कहता है मगर सबादीन वो करता है जो नामुमकिन होता है। फिर सुल्तान वेमरे से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप महमूद पाशा के साथ मिलकर बरतानवी जासूस की हासिल करदा मालूमात हासिल करें जो कि क्लाकसीज में है। वो आदमी हर रात एक अबारा आसमान में छोड़ता है क्योंकि किसी शहर पर हमला करने के लिए वहाँ के मौसम के हालात जानना जरूरी है। वो आदमी मौसम की मालूमात लेता है और आगे भेजाता है। फिर सबादीन तराबलस के हलीमी पाशा से मिलते हैं, कहते हैं हम दोनों जानते हैं तराबलस जलावतनों की जमीन है, यही वजह है कि आप सुल्तान के मुखालिफ हैं और नफरत करते हैं। हलीमी पाशा पूछते हैं आप मुझसे क्या चाहते हैं? सबादीन आफंदी कहते हैं हमें 3 जहाज चाहे हैं जिन पर हम फौजी भेजेंगे। हम पाया तखत हासिल करना चाहते हैं। हम दूसरी पार्टी को भी साथ मिलाएंगे, सुल्तान के खिलाफ बगावत करेंगे, उसी लिए हम मसर और यूनानी बादशाह से मिलने जा रहे हैं। हकीमी पाशा पूछते हैं क्या आपको दूसरी पार्टी की हिमायत हासिल है? सबादीन कहते हैं नहीं। फिर हलीमी पाशा आटकर चले जाते हैं। फिर साथ बैठा आदमी कहता है इनके कहने का मतलब है कि आप जब दूसरी पार्टी की हिमायत हासिल कर लेंगे तब हम आपकी मदद करेंगे। फिर खलील खालिद के पास गारू आकर कहता है मुझे जोरस के लिए नक्शा चाहिए था, इसलिए मुझे उसे देना पड़ा और वो नक्शा जोरस पाया तखत से बाहर ले जाएगा। मैं जानता हूँ वो कैसे करेगा। फिर महमूद पाशा क्लाकसीज जाते हैं वेमबरे के साथ। वो जासूस वहां से पहले ही गायब हो जाता है। वहां शाम को देखकर वेमबरे समझ जाता है कि रुत शलट भी इसके पीछे है।
फिर सुल्तान अपने पाशाओं से रमजान में लोगों के लिए परअमन माहौल को देखने का कहते हैं। पाशा बताते हैं कि ख्वातीन को शाम के वक्त नमाज के लिए मुश्किलात दरपेश है। सुल्तान फरमाने इनके इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात करें और ख्वातीन को तमाम तकालीफ से दूर करें। फिर पाशा कहते हैं कि गैर मुसलमानों की खाने के हवाले से शिकायत आ रही है। सुल्तान कहते हैं और इनको खुलेआम खाने से रोकें और बताएं कि हर मजहब का एहतराम करना लाजमी है। जिस तरह गैर मुसलमानों को इबादत करने के लिए आज़ादी है, उसी तरह मुसलमानों को भी आज़ादी से इबादत करने दीन। जब तक हम अपने अक़दार को नहीं खोएंगे बहैसियत कौम हम अलग नहीं हूँ कि इंशाअल्लाह वक़फ़ ताम। सुल्तान इस्माइल हक़ी को कहते हैं इस रमजान में उमन का पैगाम देना मत भूलें और कुछ आलिमों को मदऊ करें। फिर तहसीन पाशा से कहते हैं इस बहस को आप अखबार में शाये होना चाहिए, ताकि फिर हर एक को इल्म हो कि वो इस का इनकार करता है तो उसे सजा दी जाएगी। इसलिए तमाम एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। इस तरह क़िस्ता का इख्तिताम हुआ। चाहता है लाइक एंड कमेंट करके हमारी रहनुमाई करें। सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए रोजाना नई वीडियो लेकर आए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।